इसी जागो राजभर जागो के मुद्दे को जो है वह टाई बेल्ट, उसके बाद सूट, उसके बाद जो है पूरे जूते मोजे एनडीए का पहना कर गए हैं, समाज को पूरा बेवकूफ़ बना कर गए हैं। अभी उस गठबंधन धर्म का क्या होगा वो तो अभी भविष्य गर्त में है, क्योंकि अभी मंत्री बनने के जो ख्वाब हैं, उनके सपने हैं, वो अभी अधर्म हैं। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब देख रही है, समीक्षा कर रही है। घोषित चुनाव उपचुनाव का जो है रिजल्ट सामने आया, उस चुनाव के बाद जो है भाजपा जो है यह लिटमस पेपर टेस्ट कर ली, और पेपर टेस्ट करने के बाद वो समझ गई कि कौन किसकी कितनी जो है औकात है, उसके आधार पे वह समीक्षा कर रही है। और भाजपा से भी मैं निवेदन विनती प्रार्थना करूंगा, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी प्रार्थना करूंगा कि सीधे जो है समाज को उसका हक अधिकार देकर आप गठबंधन करिए, और गठबंधन करने के बाद जो है समाज गाजे बाजे के साथ जो आपके साथ जुड़ जाएगा। नेताओं का है कि ये लोगों ने झूठ की राजनीति की है, और जागो राजभर जागो जो समाज की लड़ाई लड़ रही है, ये सच की सच की लड़ाई है। इसमें कोई नेता नहीं है, नहीं इसमें कोई खादी वाला पहनकर घूम रहा है कि जिसके किसी का नेतृत्व है। ये समाज का नेतृत्व है। समाज इसमें खूब भली भांति देख रहा है कि कौन लड़ाई लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है। इनके अब ये तो हम बोले ना कि ये दोनों समाज के सबसे बड़ा मक्कार हैं। ये धूर्त हैं, धूर्तबाजी से समाज को ठगते आए हैं। अब इनका ठगी का जो दुकानदारी है बंद होने की स्थिति में है। ये सब बौखलाहट में है कि अब हम घबराहट में कब कहां क्या बोल जाएंगे ठीक नहीं। जबकि इन्हीं का बेटा, एक बेटा कह रहा है कि ये लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। इनका एक बेटा आरजीआई के तहत वही कहा है कि माननीय मंत्री जी को जवाबी पत्र मिला है। राजभरों के मसीहा यानी जागो राजभर जागो। आपको बता दें कि 17 जिला है पूर्वांचल के जहां पे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जागो राजभर जागो अपने ही समाज के लिए लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन दो नेता और भी हैं, और इनके ऊपर वो लोग आरोप भी लगाते हैं कि ये लोग कुछ करते नहीं हैं। जो भी लड़ाई लड़ते हैं, हम तो मंत्री हैं, हम तो विधायक हैं, जो भी लड़ाई लड़ते हैं हम राजभरों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन कितनी इस बात में सच्चाई है? अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर तो ये भी कह देते हैं कि ये इन लोग की औकात कहाँ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल पाएँ। लेकिन आज सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि ये लोग किससे किससे मिल लिए हैं और किससे किससे मिलना बाकी है। ये बताइए कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर आप लोगों के ऊपर पलटवार करते हैं कि आप लोग राजभरों की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, आप लोग सिर्फ गुमराह करते हैं, आप क्या मानते हैं वाकई वो राजभर के नेता हैं? देखिए, पहले तो ये आपको बता दें कि वो आरोप जो लगा रहे हैं वो हम लोगों के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। हर समाज के बुद्धिजीवी, समाजसेवी, सचेतक जो हैं उनके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि यह जो टीम है, यह टीम जो हक अधिकार के बाबत बनी हुई है, बुद्धिजीवियों की टीम है, जिसमें जो है हम सभी साक्ष्यों और अभिलेखों के साथ लड़ रहे हैं। अगर आरोप लगा रहे हैं तो हर समाज के बुद्धिजीवियों पे वो आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो आरोप है, आपके ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं कि उन लोगों की औकात है। आप लोगों की औकात की बात करते हैं, अपने ही समाज, अपने ही भाई, अपने ही पटदार दियाद मान लीजिए, अब उसको इतनी बात कह दीजिए कि औकात, अरे प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, आपके भी हैं, हम भी मिल ले सकते हैं। लेकिन ये बातें कहाँ तक? देखिए, यही ना कहा जाता है कि शिक्षा जो है वह सभी चीज़ों को व्यवहार में सिखा देती है, बता देती है कि शिक्षा किस तरह की है। वह औकात देख रहे हैं, वो हम लोग की औकात नहीं देख रहे हैं, वो समाज की औकात देख रहे हैं। जिस समाज ने जो है उनकी औकात बनाया, उसकी ये औकात देख रहे हैं कि जो है आपकी औकात है कि हम प्रधानमंत्री से मिल लेंगे, मुख्यमंत्री से मिल लेंगे, गृह मंत्री से मिल लेंगे। तो आपके माध्यम से हम उनको जवाब देना चाहते हैं कि आपकी औकात जो है, जब आपने कहा तो हम लोगों ने औकात दिखा दी। इस देश के रक्षा मंत्री, जो फिलहाल रक्षा मंत्री है वर्तमान, पहले जो है गृह मंत्री थे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, 3 बार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, आपके कृषि मंत्री जी थे। इतने बड़े मंत्रालय संभालने वाले भाजपा के कद्दावर नेता से जो है हम लोग अभी मात्र 4 अक्टूबर को मिलकर आए हैं। उसी 1 अक्टूबर को मिलकर आए हैं। 4 अक्टूबर को जो है हम लोगों ने उन्हीं के पहल पे जो है अरुण असीम जी से मिलकर आया हुआ है, जो IPS भी हैं। तो औकात की बात नहीं है, वह उनकी औकात दिखाने के लिए समाज जो है अब सजग होकर चिंतन कर रहा है, मंथन कर रहा है कि समाज के जागरूक समाजसेवी बुद्धिजीवियों की औकात जो व्यक्ति देखने लगा, जिस समाज ने उनकी औकात बनाई, उसको औकात देखने लगे। किस लिए? केवल एक स्वार्थ में,
केवल अपने जो है परिवार को सेटल करने के लिए समाज की औकात देख रहे हैं, तो धैर्य रखें। आम चुनाव आने वाला है, लोकसभा में जो है वह साफ हो जाएगा कि समाज की औकात बड़ी है या उनकी औकात बड़ी है। अच्छा, ये आप लोग ये जो चुनाव की बात कर दिए, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से गए हैं, आपको लगता है कि इनको सीट वूट मिल पाएगा? लोकसभा में तो इसी जागो राजभर जागो के मुद्दे को जो है वह टाई बेल्ट, उसके बाद सूट, उसके बाद जो है पूरे जूते मोजे एनडीए का पहना कर गए हैं, समाज को पूरा बेवकूफ़ बना कर गए हैं। अभी उस गठबंधन धर्म का क्या होगा वो तो अभी भविष्य की गर्त में है, क्योंकि अभी मंत्री बनने के जो ख्वाब हैं, उनके सपने हैं, वो अभी अधर्म हैं। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब देख रही है, समीक्षा कर रही है। घोषित चुनाव उपचुनाव का जो है रिजल्ट सामने आया, उस चुनाव के बाद जो है भाजपा जो है यह लिटमस पेपर टेस्ट कर ली, और पेपर टेस्ट करने के बाद वो समझ गई कि कौन किसकी कितनी जो है औकात है, उसके आधार पे वह समीक्षा कर रही है। और भाजपा से भी मैं निवेदन विनती प्रार्थना करूंगा, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी प्रार्थना करूंगा कि सीधे जो है समाज को उसका हक अधिकार देकर आप गठबंधन करिए, और गठबंधन करने के बाद जो है समाज गाजे बाजे के साथ जो आपके साथ जुड़ जाएगा। एक जो है आप कहीं भी आप गठबंधन करके नोटिफिकेशन समाज करके आप कहीं भी जो है, अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी कहीं भी समाज का आह्वान कर देते हैं अपने बैनर तले भी, तो वह कुंभ से भी बड़ा जो है जनसभा, ये जागो राजभर जागो जो है ईमानदारी पूर्वक कह रहा है कि कुंभ से भी बड़ी जो है जनसभा जो है समाज उनका जो है कर देगा, या और पूरे विश्वास के साथ गाजे बाजे के साथ ढोल नगाड़े के साथ कर देगा। किसी बिचौलियों को जो है समाज की जरूरत नहीं है, समाज को हक अधिकार की जरूरत है, समाज को जो है सामाजिक प्रतिनिधित्व की जरूरत है, समाज को जो है वो सिस्टम में आने की जरूरत है। हम विधायक MP MLA बनने के लिए संगठन जो है प्रयासरत नहीं कर रहा, संघर्ष नहीं कर रहा। इसकी लड़ाई जो है अपने समाज का किस तरीके से सिस्टम में प्रतिनिधित्व, उसकी लड़ाई है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने एक बयान जारी किए हैं, उस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बयान को इतना ही लेकर कहना चाहूँगा उनसे कि पहले अपने गिरेबान में वो झांक कर देखें। आज जो है लगभग 21 साल 22 साल होने जा रहा है उनकी पार्टी को। जब पार्टी बनी तो पार्टी का पहला ही स्लोगन था उनके द्वारा कि जो आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये कसम जो है माँ बहन की सबके खाकर जो है हम लोगों के आदर्श, हम लोगों के जो है कहा जाए स्वाभिमान, सारनाथ में शिवलदेव प्रतिमा के सामने जो है वहाँ पे उन्होंने जो है कसम खाई, और कसम खाने के बाद जो है उन्होंने पार्टी बनाई कि मैं समाज का हक अधिकार दिलाऊंगा, तभी चैन से बैठूंगा। इस समाज के लोगों, समाज के बुद्धिजीवियों, इन 21-22 सालों में आप खुद ही जो है समीक्षा करो, क्या आपका हक अधिकार का अमली जामा पहना या उनका जो है मुकुट संवर गया, यह समीक्षा करने की ज़रूरत है। तो उनके बेटे जो हैं आज उनके पंख निकल गए हैं, और समाज के भरोसे और समाज के विश्वास और समाज की मेहनत के कारण जो है वो पंख निकले हैं। तो पंख निकले हैं तो पंख जो है उतारना समाज जानता है, क्योंकि समाज की चटाई बड़ी मजबूत होती है। मैंने बार बार कहा है कि समाज जो है, समाज के भोलेपन का फ़ायदा जो है हम कुछ वर्षों तक ले सकते हैं, विश्वास जो है कुछ वर्षों तक जो है धोखा देकर ले सकते हैं, लेकिन जिस दिन जो है दिल से, नज़र से उतार दिया समाज, तो सीधे जो है चटाई पे नीचे आकर बैठोगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर ओम प्रकाश राजभर जी और उनके बेटे अगर ये खबर देख रहे हैं तो बिल्कुल समझिए कि प्रवक्ता जी क्या कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वाकई आप लोग राजभर समाज के हक और अधिकार की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, या दोनों राजभर जो नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर या कौन? देखिए, ये लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं, ये संगठन के माध्यम से समाज लड़ रहा है। इस लड़ाई में किसी नेता का कोई भूमिका नहीं है। अगर नेता की भूमिका अगर है तो राज्यसभा सांसद सकलदीप राजभर जी हैं और नवनिर्वाचित MLC रामसूरत राजभर जी हैं, क्योंकि इन्होंने इस लड़ाई में हम लोगों का हौसला अफजाई के साथ साथ विभाग कार्यालय जहाँ भी जाने की ज़रूरत पड़ी वहाँ हम लोगों के साथ गए और हम लोगों की बात कहे। जो आप माननीय अनिल राजभर की बात कर रहे हैं, तो अनिल राजभर जी से आपको स्टार्टिंग से बता दें कि इन्होंने 2022 में भी आरक्षण का मुद्दा उठाया। उसके बाद जब 11 मार्च 2022 को जब आर्डर आया, उस आर्डर को लेकर हम लोगों ने उनसे कंप्लायंस की बात की, तो उस समय कहे सरकार पता नहीं कोर्ट जाएगी कि कहाँ जाएगी, आप लोग इस पे हम कहे कि सरकार जाएगी, आप सरकार में आप पहल कर दीजिए। तो वो हम लोगों को दरकिनार किए, आश्वासन, नकारात्मक आश्वासन दिए, और उसके बाद वहाँ से वही आर्डर लेकर इन्होंने विश्व सरैया 14 मई 2022 को विश्व सरैया हाल लखनऊ में कहे कि ये हम 10 दिन में प्रस्ताव भिजवा दूंगा, और उनका
पूरा आज तक 10 दिन नहीं हुआ। उसके बाद जब देखे कि ये जब हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ, जब ऑर्डर आया, तो इन्होंने उसके बाद भी जानते हैं, अभी आपको 31 अगस्त की कहानी इनको जान लीजिए कि वे लखनऊ में बैठक किए थे, वहाँ कहे कि हम विमुक्ति की लड़ाई लड़ेंगे और विमुक्ति का सर्वे कराएंगे। अभी आपके ही माध्यम से हम आपके ही चैनल पे देखे हैं कि इन्होंने कहा ये लड़ाई तो हम ही लड़ी थी, दिल्ली भिजवा दिए। तो आप इनके बातों से जो इन्होंने स्टार्ट किया है और अंत जो कर रहे हैं, आप उसी में पकड़ लीजिए कि ये कहाँ गलत है कहाँ सही है, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। इनकी हो चाहे ओम प्रकाश जी की, ये सरकार समाज जो है अब समझ चुका है, क्योंकि हम लोग माइक और भाषण और माला के हीन नहीं है, मतलब उसके लोभी नहीं है। हम लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम है कि साक्ष्य के तहत हम लोग कोर्ट से लेके रोड तक, सरकार तक अपनी बातें पहुंचा दी। यहाँ तक कि हमारा कार्य जो है गतिमान है। हमारा जो भी रिपोर्ट अब जो डेट आएगी उस डेट पे सरकार रिपोर्ट लगा देगी। उसके बाद लोग अपना पेपर के माध्यम से, साक्ष्य के माध्यम से, और वो विभाग में ITI, अब तो ITI है, आप मंगा के देख लेते हैं कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं। अब ये कि इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग इसलिए घबराहट में, बौखलाहट में हैं कि ये मुद्दा तो अब ये समाज के हाथ में खुद चला जा रहा है। जब समाज के हाथ में चला रहा है तो मेरे पास कोई मुद्दा नहीं, मैं समाज को गुमराह या जो ब्लैकमेलिंग बार्गेनिंग पार्टियों से करते हैं, गठबंधन में करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। उनकी यहाँ राजनीति जो है, अब राजनीति गर्त में जाने की स्थिति है, इसलिए इसका उछाल मार रहे हैं। तो आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे क्या लगता है कि उनकी राजनीतिक छवि में काफ़ी गिरावट होगा क्या? ओम प्रकाश देखिए हम या अनिल राजभर? देखिए हम दोनों नेताओं का है कि ये लोगों ने झूठ की राजनीति की है, और जागो राजभर जागो जो समाज की लड़ाई लड़ रही है, ये सच की लड़ाई है। इसमें कोई नेता नहीं है, नहीं इसमें कोई खादी वाला पहनकर घूम रहा है कि जिसके किसी का नेतृत्व है। ये समाज का नेतृत्व है। समाज इसमें खूब भली भांति देख रहा है कि कौन लड़ाई लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। इनके अब ये तो हम बोले ना कि ये दोनों समाज के सबसे बड़ा मक्कार हैं। ये धूर्त हैं, धूर्तबाजी से समाज को ठगते आए हैं। अब इनका ठगी का दुकानदारी है बंद होने की स्थिति में है। ये सब बौखलाहट में है कि अब हम घबराहट में कब कहां क्या बोल जाएंगे ठीक नहीं। जबकि इन्हीं का बेटा, एक बेटा कह रहा है कि ये लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। इनका एक बेटा RGI इसके तहत वही कहा है कि माननीय मंत्री जी को जवाबी पत्र मिला है। तो जवाबी पत्र यही मिला है ना जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसी का ना आपने जवाब मांगा होगा। एक लड़का कह रहा है कि जवाबी पत्र में आया है कि ऐसे ऐसे इसमें कार्रवाई हो रही है, इस तरीके से। एक बेटा कह रहा है कि ये लड़ाई हम ही लड़े। पहले तो ये इन तीनों चारों को इस ST आरक्षण की लड़ाई की कोई जानकारी नहीं है। आप ये जान लीजिए। आप अगर यही है, आपके माध्यम से मैं उनको खुली चुनौती देना चाहता हूं कि वो कभी भी जागो राजभर जागो टीम से बैठकर डिबेट कर ले इस मैटर पर, इस मुद्दे पर कि इसमें क्या गलत है क्या सही। अगर जानकारी होती तो सदन में आप 13 जिला के सर्वे के बाद आप कहते कि 4 जिला और होगा, तो आप 17 जिला की बात करते तो मैं मान जाता। आपने कहा कि 13 जिला का सर्वे हो गया है, 12 जिला का सर्वे और कराएंगे, जबकि ट्राइबल उत्तर प्रदेश में 17 जिला में पाए जाते हैं। यही जानकारी लीजिए। दूसरी बात, इन्होंने हिंदी भवन मऊ में कहा था कि आप लोग अक्टूबर 2022 में कहा था कि हमने 71 सालों में जो किसी राजभर नेता ने नहीं किया वो काम हमने करके दिखा दिया, हमने प्रस्ताव भिजवा दिया। देखिए इनकी झूठ की राजनीति। अब प्रस्ताव भिजवा दिए तो अब क्यों RGI इसके तहत आप मांग रहे हैं? आप कहीं मीडिया में कह रहे हैं कि नहीं अब हम सरकार से बातें, अभी गठबंधन किए तो कहे हमने प्रस्ताव भिजवाने की बात की। आपने अक्टूबर 2022 में भिजवा दिया, तो अब किस मुद्दे पर बात किए? तो इन लोगों की इस आरक्षण के मुद्दे पर कोई जानकारी नहीं है। और जानकारी नहीं है, ये अनाप शनाप बकते हैं, क्योंकि इनके जो कार्यकर्ता अंधभक्त हैं वो जाहिल हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इन्हीं को भगवान मानते हैं, उसी का ये फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अब समाज धीरे धीरे, जो पढ़े लिखे लोग हैं अब धीरे धीरे अपने लोगों को समझा रहे हैं। इनकी जो भी है, आप जान लीजिए कि इन्होंने, इनकी जानकारी अगर होती ST आरक्षण का, तो उन्होंने हिंदी भवन में कहा था कि हमने यहाँ से प्रस्ताव दिल्ली भिजवा दिया है सदन में। बताइए, सदन में जाएगा प्रस्ताव? पहले ये क्लियर करवा लीजिएगा, कभी पूछ लीजिएगा उनसे कि सदन में जाता है, ये जनजाति RGI के पास जाता है, RGI वहाँ से सब वेरीफाई करके तब सदन में आता है। इनको ये नहीं मालूम है और कहे कि हमने यहाँ से सदन में भिजवा दिया है, आप 2 सांसद पैदा करिए और ये दोनों सांसद जाके दिल्ली में सदन में बहस करेंगे। सदन में बहस करने के बाद RGI के पास भेजेंगे। जब इनको जानकारी ही नहीं है उसका, तो ये अनाप शनाप बक रहे। समाज अब समझे इस बात को, साक्ष्यों पे आए। मैं नहीं कहता
चाहता हूं कि मेरी बातों पे आए। आप कोर्ट के माध्यम से, आप सरकार के माध्यम से, सब जगह से आप पता लगा लीजिए। पता लगाने के बाद कौन सही है कौन गलत है उसका आप लोग खुद डिसीजन लीजिए। ठीक है, तो आप जागो राजभर जागो के एक प्रवक्ता थे और दूसरी तरफ सचिव हैं, और ये जो भी बातें बताए हैं कोई बनौआ नहीं है। जो कोर्ट ने कहा है वही ये बातें मीडिया के सामने भी रख रहे हैं। लेकिन जो दो नेता हैं और उनके जो बेटे हैं, जो तरीके से जो लोग मीडिया में जो अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए कि अपने समाज को क्या परोस रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।